बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डुप्लीकेट का मैटर सॉल्व करना है। इसके टॉपिक पहले भी मैंने अपलोड किए हैं, लेकिन ये आज का बिल्कुल डिफरेंट हटकर है। प्रॉब्लम इसकी क्यूरी किस तरह से सॉल्व होगी ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और नया सीखने को मिलने वाला है तो एडवांस में लाइक करें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटाबेस बना हुआ है हमारा, और डेटाबेस इस तरह से है, इसमें नेम, रीजन, सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, एक्स वाई जेड कोई भी डेटा हो सकता है। अगर डेटा रिमूव या डुप्लीकेट की हम बात करें तो सिंगल कॉलम से अगर कोई डेटा रिमूव डुप्लीकेट करना है, डेटा मेन्यू टेक्स्ट कॉलम के साथ ये रिमूव डुप्लीकेट दिया हुआ है, यहाँ से जाकर हम अनसिलेक्ट करते हैं, इस पर चेक लगा हुआ होगा तो यहाँ पर हेडिंग्स शो होंगी। जिस कॉलम से आपको डेटा रिमूव करना है अनसिलेक्ट करके उसको स्पेसिफिक कॉलम को चेक करके ओके करते हैं, तो यहाँ आपका टोटल सिंगल कॉलम को बेस करते हुए ऑल डुप्लीकेट डेटा जो होता है वो रिमूव हो जाता है उससे कनेक्टेड, यानी इस नाम का डेटा सारा रिमूव हो गया। तो ये तो हमारा सिंपल ऑप्शन तरीका है जो हम कई दफ़ा इस्तेमाल और यूज़ भी कर चुके हैं। डिफरेंट मैंने जो बात करी है वो क्या है इसके अंदर, ठीक है जी। तो इसके अंदर डिफरेंट ये है कि एक कॉलम नेम, फिर उसका मैच कॉलम होना चाहिए रीजन, फिर मैच कॉलम होना चाहिए सिटी, फिर मैच कॉलम होना चाहिए कैटेगरी, और फिर मैच कॉलम होना चाहिए प्रोडक्ट। तो ये जब सारी मैच होंगी तो फिर वो डेटा इसके अंदर से हमें बताए कितना है। अब ये जो कितना है वो तो हम देख लेंगे यहाँ से, अगर हम इसको अनसिलेक्ट करें और ऑर्डर आईडी, नेम, रीजन, सिटी, कैटेगरी और प्रोडक्ट, ये चार कॉलम पांच कॉलम से हमें मैच चेक करना है, तो हमने इसको ओके करा। तो अब ये कह रहा है 52 डुप्लीकेट ऐसी हैं जो सेम रो है, यानी पूरी ऑल डिटेल नेम, रीजन, सिटी, कैटेगरी और प्रोडक्ट्स की, और 192 जो है ये यूनिक है। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ ओके करने से ये डेटा रिमूव हो जाएगा, लेकिन हमें रिमूव नहीं करना, हमें इस डाटा को उठाना है अनदर शीट में, या हमें इसका बैकअप रखना है कि इतना रिकॉर्ड डुप्लीकेट हमारे पास आ रहा है ये। क्योंकि यहाँ पर हम ओके करेंगे तो ये तो ओके से हमारा डेटा डिलीट हो गया और डेटा हमारा हो जाएगा शॉर्ट। ठीक है जी। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो यहाँ पर फुल डेटा जो हमारा आ रहा है अभी फिलहाल वो आ रहा है हमारा 245। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर अब आपको समझ में आ गया होगा डेटा, एक तो हमें ट्रेस भी करना है, डुप्लीकेट जो डाटा है उसको देखना भी है टोटल कितना रिकॉर्ड है, और यूनिक हमें लिस्ट बनानी है। यूनिक लिस्ट बनाने के अलावा जो डुप्लीकेट इस डेटाबेस में ओरिजिनल शामिल है उसको उठाकर हम अलग शीट पर किस तरह अंदर पे पेस्ट करेंगे। तो ये सब सीखने को आज की क्लास में मिलने वाला है, तो एडवांस में उसको लाइक करें। भरपूर इस तरह की टेक्निकल ट्रिक्स शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर देखने को सीखने को मिलती रहती है, तो आपके लाइक्स में कमी नहीं होनी चाहिए। और जो फर्स्ट देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरह के एडवांस मेथड जो है क्यूरीज वगैरह सॉल्व किस तरह से होंगी शाह इस्लाम एडवांस एक्सेल चैनल पे आपको देखने को और सीखने को मिलती है, और जिसकी समझते हैं हेल्प होगी उनके साथ भी अपने ग्रुप के साथ दोस्तों के साथ उसको लाजमी शेयर करें। तो इस तरह की कंडीशन में ये तो हमारा ओरिजिनल डेटाबेस है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक अलग शीट पकड़ लेते हैं इसकी, क्रिएट अ कॉपी, ताकि इसकी डुप्लीकेट फाइल में हम एक्सपेरिमेंट करें। अब इसमें सबसे पहले हम इसकी टेक्निक को करने की कोशिश करते हैं हाईलाइट, यानी हम चाह रहे हाईलाइट भी हो जाए। ठीक है जी। हाईलाइट के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह की कंडीशन में जिसमें तीनों मैच होनी चाहिए तो वो कलर से हाईलाइट हो। तो तीनों मैच के लिए सबसे पहले ट्रिक हम यूज करेंगे फिल्टर की। फिल्टर ऑप्शन में जाते हैं, डायरेक्ट फिल्टर क्लिक करने से ये ड्रॉप डाउन बने हुए आ रहे होते हैं, लेकिन हमें इस तरह का ड्रॉप डाउन फिल्टर नहीं यूज करना, क्योंकि हम एक एक जाकर किस तरह से उसको सॉर्ट करेंगे ये प्रॉब्लम आएगी हमारे पास। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा तरीका होता है कस्टम सॉर्ट, ये एडवांस सॉर्ट कहलाता है, इसको आज हम सीखेंगे और इससे अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे डेटा की। तो यहाँ पर हमारे पास सॉर्ट में आ रहा है नेम। फर्स्ट जो हमें करना है नेम कॉलम से करना है नेम क्लिक। उसके बाद सेल वैल्यू को बेस रखना है, अगर आपका कोई सेल में कलर है, फॉन्ट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन, उससे भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें सेल वैल्यू से करना है। ए टू जेड अरेंज करना है, बिल्कुल सही है। ऑडियो एड लेवल, अब इसमें ये होता है मल्टीपल आप जो है कंडीशन से सॉर्ट कर सकते हैं। एड लेवल में जाएंगे, यहाँ पर सेकंड जो है नेम के बाद रीजन, क्योंकि मैंने कहा सारी चीजें मैच होंगी तो वो डुप्लीकेट शामिल होगी, वरना बहुत से नाम ऐसे भी हैं एम्प्लॉइज के, जो हमारे पास फरहान है तो उन्होंने वेस्ट में भी किया है, अलग प्रोडक्ट्स को सेल किया, तो वो डुप्लीकेट नहीं शामिल होगी। बिल्कुल सेम, यानी चारों चीजें मैच होंगी पांचों कॉलम्स की, तो वो आपकी डुप्लीकेट में शामिल होगी। इसमें आप कोई सा भी डाटा ले सकते हैं। ये मेरा फूड सेल्स का डाटा है तो इस पर मैं एक्सपेरिमेंट को समझा रहा हूँ। आपका कोई भी डाटा होगा किसी किस्म का भी जो आपकी वर्किंग है एक्सेल में, बैंक्स में, कंपनी में, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह है, तो उस पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारी रीजन है, रीजन में हम गए, रीजन से सॉर्ट वैल्यू से ए टू जेड, फिर ऐड लेवल सिटी, सिटी से ए टू जेड। इससे ये होगा जो आपके सारे कॉलम मैच होंगे तो ये फिर अरेंज हो जाएंगी चीज़ें। फिर उसके बाद रेड डेविल थर्ड 4 कॉलम, अब आपकी जितनी नीड होगी उतने कॉलम को मैच कर सकते हैं। कैटेगरी भी मैच करनी है, कैटेगरी का कॉलम सिलेक्ट, फिर लास्ट कॉलम हमारा प्रोडक्ट भी मैच करनी है, तो ये सारी एक जैसी होंगी तो वो डुप्लीकेट शामिल होगा। ओके।
अब देखें यहाँ पर आफ्ताब ईस्ट बोस्टर कुकीज, लेकिन दूसरी इनकी एंट्रीज जो है ये मैच नहीं हो रही। क्रैकर्स ये कैटेगरी कुकीज है और इन्होंने ये प्रोडक्ट होल व्हीट और ये चॉकलेट, तो ये डुप्लीकेट नहीं है, भले ये 3 कॉलम में सेम है लेकिन ये और ये चेंज है। अब थर्ड की एंट्री देख लेते हैं, वेस्ट, ये भी चेंज है बिल्कुल। अच्छा ये आ गई हमारे पास बिल्कुल सेम मैच, ठीक है जी। अहमद ईस्ट बोस्टन क्रैकर्स होल व्हीट, ये बिल्कुल कंप्लीट मैच हो रही है। सेल्स को हमें नहीं देखना, डेट को हमें नहीं देखना, मैंने फिर बता दिया। अगर ये भी आपको मैच करनी है तो वो आप फिर फिल्टर में जाकर ये कंडीशन मैच कर सकते हैं, जिस तरह ए टू जेड की सेटिंग बताई है 8 लेवल से। तो अब ये डुप्लीकेट है। इस तरह से जो सेम होंगी सारी, जो हमने 5 कॉलम में कंडीशन ए टू जेड सॉर्ट की दी है उसमें सब मैच हो रहा है, तो वो डुप्लीकेट है। अब इसको सॉर्ट किस तरह से करेंगे पहले तो ये देख लेते हैं, या फिर यूनिक लिस्ट बना के इसका डुप्लीकेट जितना रिकॉर्ड इसमें मैच हो रहा है सारे कॉलम्स का वो अलग शीट पे कैसे उठाएंगे, ये अब बात आ जाती है प्रॉब्लम की कि ये किस तरह से करना है काम। असल यानी जो हमें जाना है फॉर्मूले पे वो ये है हमारा, ठीक है जी। अब पहले हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक रो सेलेक्ट करें, कंडीशन फाइल। इसकी मैं अलग अलग ट्रिक बता रहा हूँ, जिसकी जैसे नीड होगी उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम जाएंगे न्यू रूल में जाएंगे और यूज फार्मूला। और अभी तक देखने में सीखने में मजा आ रहा है वीडियो को तो लाइक जरूर होने चाहिए, भरपूर लाइक्स करें, और जो फर्स्ट देखे चैनल पे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को मिलती रहे, ठीक है जी। एंड फंक्शन से हम हाईलाइट के लिए कर रहे हैं, उसके बाद जो फॉर्मूले से हम टेक्निक यूज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन तो हमारा रिमूव डुप्लीकेट से डिलीट कर रहा है डेटा, लेकिन डिलीट नहीं करना, ठीक है जी। तो एंड को हम यूज करके हम सेकंड वाली जो रो वैल्यू है B3, इसको हम सिलेक्ट करके कहेंगे ये बराबर है ऊपर वाले सेल के। अब एंड में मल्टीपल कंडीशन के लिए कॉमा यूज होता है, ये हमारी लॉजिकल 1 हो गई, कॉमा लॉजिकल 2 के लिए। फिर सेकंड कॉलम की सेकंड वैल्यू जो आ रही है वो बराबर है इसकी फर्स्ट वाली एंट्री के। फिर कॉमा लॉजिकल 3, थर्ड कॉलम की जो सेकंड वैल्यू है वो बराबर है फर्स्ट सेल के, ठीक है जी। फिर उसके बाद कॉमा चौथी लॉजिकल कंडीशन, चौथे कॉलम की सेकंड वैल्यू बराबर है फर्स्ट सेल के। फिर कॉमा लॉजिकल 5, 5 कॉलम की सेकंड वैल्यू बराबर है फर्स्ट सेल के। ये हमें काम करना है और इसकी जो रो वाइज एब्सोल्यूट है इसको हटाना है, ठीक है जी, ताकि नीचे ड्रैग हो जाए। तो इसके जितने भी रो के डॉलर साइन आ रहे हैं ये मैं हटा दूंगा। अच्छा एक और चीज क्लियर कर दूं, जब कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास डॉलर साइन यूज हुए हुए होते हैं, इसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो हमें कंडीशन देखकर जब कॉलम वाइज फिल करना है कंडीशन को या रो वाइज ड्रैग करना है तो उसके हिसाब से फिर रो और कॉलम के जो डॉलर है वो रिमूव होते हैं। तो यहाँ हमें रो वाइज इसको नीचे डाउन फिल करना है, तो जितने एब्सोल्यूट थी रो वाली कंडीशन हमारी डॉलर साइन की वो हमने हटाई। कंडीशन किस तरह से आपको कलर से हाईलाइट करना है वो आपकी मर्जी है। यहाँ से फिल कलर आप चाह रहे हैं तो फिल कलर में आप कलर देख लें, फॉन्ट कलर्स में, यानी जो डुप्लीकेट वैल्यू है कलर वाइट हो जाए। फिल कलर मैंने ये वाला रख लिया, आपकी अपनी मर्जी है। ओके करेंगे, ओके करेंगे। अब ये कंडीशन जो फर्स्ट रो सेलेक्ट करके अप्लाई करिए, इसको डाउन जहाँ तक डेटा है वहाँ तक ड्रैग करने के लिए फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट, और इस सेल से क्लिक करते हुए एंड तक की वैल्यू जहाँ तक जितना डेटाबेस है जहाँ तक आपको कॉलम मैच करने थे वहाँ तक फिल करेंगे। अब देखिए ये अहमद डबल था, यहाँ पे सेम थी मैच तो इसने एक हाईलाइट करा। अब नेक्स्ट सेम बिल्कुल इनका ये वाला रिकॉर्ड आ रहा है, ये एक दो रिकॉर्ड है, ये एक हाईलाइट हुआ। अब जहाँ मल्टीपल होंगे तो ये फॉर्मूला ऐसी ट्रिक है कि ये ऑल जितने सेम मैच होंगे उनको हाईलाइट करेगा, जहाँ सिंगल होगा तो वहाँ सिंगल ही को हाईलाइट करेगा। अब जैसे यहाँ पर एक साथ देखे तो सारे आ रहे हैं तो ये सारे एक साथ कलर से हाईलाइट हो गए। एक जो है वो यूनिक अलग से ये दिखाएगा आपको कि ये इनकी एक यूनिक वैल्यू है एंट्री की, और फिर ये डुप्लीकेट है और एक ये इनकी यूनिक वैल्यू है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये डेटा हमारा हाईलाइट होगा। ये काम कंप्लीट हो गया, एक टास्क तो हमने हाईलाइट का जो था वो देख लिया करके। अब बात आ जाती है कि इसको हमें अलग शीट पे किस तरह से निकालना है। जैसे डाटा आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको यूनिक लिस्ट को अलग जनरेट करें एनालाइज करके एक शीट पे, और जो उसकी रिपीट वैल्यू है, ठीक है जी। तो एक टास्क हो गया, अब हमें अलग रिपोर्ट बनानी है यूनिक की, और जो डुप्लीकेट था उन सबको अलग निकालना है। तो दूसरी तरीके से इसको किस तरह से सेट करेंगे हम रिकॉर्ड्स को, तो इसके लिए कॉलम सोर्स बनाएंगे, सेकंड कॉलम में फॉर्मूला यूज करेंगे इफ कंडीशन, और इसके साथ हम लगा देंगे एंड कंडीशन और इस सेल को, ठीक है जी। अब ये डाटा हमारा आ रहा है कॉल टेबल के अंदर, तो मैं इसको पहले यहाँ से टेबल को डिलीट करता हूँ, ठीक है जी। टेबल को डिलीट करने के बाद ताकि मैं जो समझा रहा हूँ वो एक्सप्लेन सही से हो सके, आपको समझ में आ जाए, कोई बिगनर और फ्रेश और कोई यूजर है तो कोई कॉन्सेप्ट उनका प्रॉब्लम ना हो, क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो एंड ब्रैकेट ओपन के बाद ये वाली सेकंड रो का सेल सिलेक्ट, B3 आ गया सेल इसका, ठीक है। बी कॉलम 3 रो बराबर है B2, ये एक एंड कंडीशन हो गई। फिर एंड एक और लगा दी हमने, इस कंडीशन को यूज करा, हमने कहा कॉमा ये बराबर है
इस कंडीशन के, फिर कॉमा लगाया, एक और एंड फंक्शन यूज करा हमने, ब्रैकेट ओपन, इस कंडीशन को हमने कहा ये बराबर है इस सेल के, फिर कॉमा एक और एंड कंडीशन यूज करी हमने, इस सेल को हमने कहा ये बराबर है इसके, फिर कॉमा एक और एंड फंक्शन यूज करा, इस जितनी यानी मैच करनी है कॉलम की वैल्यू वो आप इस तरह से सिलेक्ट करते जाएंगे। ये हमारी कंप्लीट हो गई। एंड के फॉर्मूले यहाँ पर जितनी लगी है क्लोज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, टोटल जब एंड में ये सारे मैच होंगे तो वो वैल्यू हमारी डुप्लीकेट कहलाएगी। ठीक है जी, तो जितने एंड थे अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, एक एंड का, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, टोटल 5 एंड कंडीशंस थे, 5 कॉलम की, तो 5 एंड फॉर्मूले लगे। कॉमा इनवर्टेड कॉमा, अगर ये मैच होगी तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगी, तो डुप्लीकेट होगी। लाजमी सी बात है, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए डुप्लीकेट इनवर्टेड कॉमा, कॉमा फिर उसके बाद नहीं होगी तो यहाँ पर आ जाए नॉट डुप्लीकेट, और फिर यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा और इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो नॉट डुप्लीकेट। ये इसके साथ मैच नहीं है क्योंकि ये आखिरी वाली एंट्री चेंज है। ड्रैग कर लेते हैं इसको, अब देखें ये आ गया, इसके साथ डुप्लीकेट है यानी ये डुप्लीकेट है। उसके बाद फिर नीचे आए तो जहाँ कलर हाईलाइट हो रहा है वो डुप्लीकेट है। ठीक है जी, ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है, इस तरह से ये सारी डुप्लीकेट आ रही है। ठीक है जी, तो ये हमारी हो गई डुप्लीकेट और यूनिक लिस्ट की प्रॉब्लम सोल्व। वो किस तरह से सोल्व हो गई, अब जो ट्रिक बताऊंगा वो भी आपको लाजमी देखनी है। तो अभी तक अगर लाइक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जल्दी से फटाफट लाइक करें, इस तरह की एडवांस चीज़ें देखने को सीखने को शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे ही मिलती हैं आपको। तो लाजमी शेयर करें, जो काम करता है एडवांस एक्सेल के यूज़र हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम उनको भी अगर आ जाती है सामने फेस करनी पड़ती है तो सोल्व हो जाए। ठीक है जी, यस या नो, इसका एक स्टेटस कॉलम का हम दे देते हैं, यस या नो डुप्लीकेट। ठीक है जी, और इस कॉलम को बेस करते हुए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, बाकी का डेटा हम उठाएंगे अपनी यूनिक लिस्ट के लिए। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमारा काम ये हो गया कि यहाँ पर मैं नॉ डुप्लीकेट कर देता हूँ, ये यूनिक है तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे इसके लिए। अब इसमें लगा देंगे हम फिल्टर, और जब फिल्टर लगाएंगे तो डुप्लीकेट और रिमूव सारे हमारे एक साथ अलग अलग आ जाएंगे। पहले हमें क्या चाहिए, नो डुप्लीकेट, तो हम नो डुप्लीकेट वाली वैल्यू को उठा लेते हैं यहाँ से। ये सारा नो डुप्लीकेट का डेटा है। ठीक है जी, ये सारा यूनिक डुप्लीकेट का डेटा आ गया, और यूनिक डुप्लीकेट का डेटा लाने के लिए अब यहाँ से हमें कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन और कंट्रोल सी, बल्कि एक काम कर लीजिएगा, पहले हम डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके देखते हैं इसमें जो विजिबल है सिर्फ वही कॉपी हो रहा है या जो फिल्टर डेटा है वो भी कॉपी हो रहा है। तो पहले हम कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर प्लस क्लिक करेंगे, इसको मैं यूनिक नाम दे रहा हूँ, यूनिक लिस्ट, यूनिक डेटाबेस, जो भी नाम देना है। और यहाँ पर आके हम करेंगे कंट्रोल वी, ऑल्टर, कंट्रोल अल्टर वी से पेज स्पेशल, कॉलम विद भी सेम चाहिए हमें, इस तरह से हम कंट्रोल अल्टर वी से कॉलम विद, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल अल्टर वी, और यहाँ से मैं बटन प्रेस हो गया इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, डबल क्लिक कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसको हम इस तरह से चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो रिकॉर्ड हमारा शो हो रहा है जहाँ से हमने हाईलाइट किया इसकी लास्ट एंट्री 245 तक है, तो ये भी डेटा चेक कर लेते हैं। इसका लास्ट रिकॉर्ड जो आ रहा है हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यू का रो का रिकॉर्ड है वो रिमूव होकर हमारे पास जितना डेटा बचा है वो सारे नॉ डुप्लीकेट के रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। इसको और कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास फिल्टर यूज करेंगे तो सिर्फ डुप्लीकेट की ही वैल्यू शो होंगी, यहाँ पर हमारे पास नॉ डुप्लीकेट की वैल्यू शो होंगी, सॉरी। तो यहाँ से इसको चेक करने के लिए सॉर्ट एंड फिल्टर, इसकी हेडिंग पे क्लिक, और यहाँ से अब हम जाएंगे। ठीक है, दूसरा कोई रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये हो गया हमारा। अब कंफर्मेशन किस तरह से होगी, और मैं एक बता देता हूँ चीज़ आपको। अब ये हमारा आ गया यूनिक डेटा, और यहाँ पे जो अब हमारे पास ये हाईलाइट है, जो हमने हाईलाइट में नॉट डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट का किया, इसको हम करेंगे और इसका हम नॉट डुप्लीकेट का डेटा हटा देंगे यहाँ से, ताकि डुप्लीकेट वाली वैल्यू आ जाए सारी। ये आ गई हमारी सारी डुप्लीकेट वाली वैल्यू। ठीक है जी, जो यूनिक वैल्यू थी वो हमारी अभी यहाँ से रिमूव हो गई है, और जो डुप्लीकेट डेटा है वो सारा हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है।
ठीक है जी, तो ये डुप्लीकेट डेटा के लिए भी हम एक काम कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ मैं, प्लस क्लिक कर रहा हूँ, प्लस क्लिक करने के साथ यहाँ पर ये आ गया हमारा डुप्लीकेट का रिकॉर्ड, कंट्रोल वी, और इसको डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट सेट के लिए। और अब हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए कि हमारा ये सही है रिकॉर्ड या कुछ मिस्टेक्स हैं, तो हम जो ओरिजिनल डेटा था फूड सेल्स का उसके अंदर से उसको काउंट करेंगे। ये हमारा हाईलाइट, ये यूनिक, ये डुप्लीकेट, तो ये सारी हमारी 3 शीटों पे मैंने डुप्लीकेट की एग्जांपल आपको समझा दी एडवांस। ठीक है जी, और उसका तरीका ट्रिक्स कि किस तरह से उसको हर कॉलम को मैच करते हुए हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, रिपोर्ट बनानी है इसकी। तो डुप्लीकेट ये रहे और यूनिक ये रहे सारे, नॉट डुप्लीकेट जो डेटा थे, और ये हमारा ओरिजिनल डेटा है। तो इसको अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल हमारी ये वैल्यू पहले देख लेते हैं कितनी है जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स की वैल्यू है। तो इसको हम फर्स्ट से लेकर एंड तक सिलेक्ट करेंगे, एंटर, तो ये हमारी आ रही है 224। ठीक है जी, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए मैं दिखा रहा हूँ रिकॉर्ड्स। ठीक है, यूनिक डाटा के अंदर आ जाते हैं, और यूनिक डाटा में अगर हम काउंट लगाएं तो ये कितना डाटा है हमारा, इसकी फर्स्ट सेल वैल्यू से ऑल सेलेक्ट करके एंटर कर लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है, जो डुप्लीकेट के अलावा रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो 92। और फिर डुप्लीकेट वाली शीट पर जाकर इसका जो रिकॉर्ड है वो हम टोटल कर लेते हैं काउंट, और काउंट के बाद इस सेल्स की वैल्यू को उठाएंगे और ब्रैकेट करेंगे, एंटर, तो ये 52 है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने इसको चेक करा यहाँ पे, तो इस तरह अब फूड्स से इससे मैच हो रहा है, यानी ये कंफर्म कैसे होगा, ये हमारा इस शीट का ओरिजिनल डेटाबेस का टोटल है जो हमने काउंट लगाया है, और यहाँ पर मैं एक और सेल को मर्ज कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो हमने यूनिक निकाली है वैल्यू उस शीट पे जाएंगे, इसका सेल क्लिक करेंगे और प्लस का साइन ऐड कर देंगे, प्लस के साइन के बाद जाएंगे डुप्लीकेट वाली शीट पे, इसका जो टोटल रिकॉर्ड डुप्लीकेट है वो, और एंटर कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्यों आ रहा है ये, इसका सिलेक्ट सही नहीं हुआ सेल। ठीक है जी, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसको, सिर्फ फर्स्ट सेल को क्लिक करना है, तो ये पूरी रेंज की शो कर रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, इसको मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, तो J4 होना चाहिए आई थिंक जी। ठीक है जी, तो JL एड खुद भी दिखा रहा है, इसको छोड़ देता है, एंटर, आ गया सेम। ठीक है जी, तो ये जो यानी हमने एग्जाम्पल आज मैंने आपको बताया है, हर तरह से इसको सही है ओके करके चेक कर लिया हमने। फिर भी कोई डाउट हो तो आप खुद भी प्रैक्टिस करें, अप्लाई करें, और फिर मुझसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछे, कोई आपकी क्यूरीज वगैरह है तो अपनी लाजमी शेयर किया करें, सजेशन है कोई क्यूरी है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताया करें, और वीडियो को भरपूर लाइक किया करो। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसी तरह की और देखना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है आपको, और जो फर्स्ट डे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, और शायद इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखते रहें। अर्निंग के हवाले से भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी, इसी तरह की टॉपिक जितनी आपकी हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से मेरी कोशिश है वो आपके साथ शेयर करता रहूँ, और आपका भरपूर प्यार इस तरह से मिलता रहेगा। वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स करने के लिए, देखने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।